कुरुक्षेत्र का युद्ध किसी इतिहास के पन्नों में दबी कहानी नहीं है। यह युद्ध तो प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे ही भीतर चल रहा है। हम सब उसी रथ पर सवार हैं जहां एक ओर हम अर्जुन हैं और दूसरी ओर साक्षात परम ब्रह्म श्री कृष्ण विराजमान हैं। अंतर केवल इतना है कि महाभारत के अर्जुन ने अपनी डोर माधव को सौंप दी थी और हम अपने अहंकार की डोर खुद पकड़े बैठे हैं। इस आंतरिक महाभारत में हमारे सामने जो सेना खड़ी है वह बड़ी भयावह है। इसे हराना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं, क्योंकि एक कारण है, मन रूपी भीष्म पितामह हमारा मन भीष्म की तरह ही है, अजय और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त। यह जानता है कि सत्य क्या है, फिर भी अपनी पुरानी आदतों और संस्कारों के प्रतिज्ञाबद्ध होकर यह कौरवों यानी बुराइयों की तरफ से ही लड़ता है। इसे वश में करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा मोह रूपी गुरु द्रोणाचार्य, जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम जुड़े हैं, वही मोह हमें मारता है। द्रोणाचार्य की तरह मोह हमारे जीवन में गुरु बनकर बैठा है। हमें अपने रिश्तों, वस्तुओं और संसार से इतना लगाव है कि हम भूल जाते हैं कि इनके विरुद्ध ही धर्म युद्ध लड़ना है। तीसरा अहंकार रूपी कर्ण। यह अहंकार कर्ण की तरह बड़ा दानी और तेजस्वी दिखता है, लेकिन इसकी मित्रता सदैव दुर्योधन यानी अधर्म के साथ होती है। जब तक हमारे पास मैं और मेरा का कवच कुंडल है, तब तक परमात्मा का प्रेम हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाता। और अंतिम है इच्छा रूपी कौरव। ये 100 नहीं हजारों हैं। एक इच्छा मरती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। इनका शोर हमें अपनी आत्मा की आवाज सुनने ही नहीं देता। हम रोज लड़ते हैं, गिरते हैं और हार जाते हैं। परिणाम, हम जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह नहीं बल्कि एक अज्ञानी योद्धा की तरह फंस जाते हैं, क्योंकि हमें बाहर निकलना नहीं आता। लेकिन विजय का सूत्र बहुत सरल है। जब अर्जुन का गांडीव छूटने लगा, जब उसका बल जवाब दे गया, तब उसने क्या किया? उसने कहा, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। जीत उसकी नहीं होती जो सबसे अच्छा बाण चलाता है, अपितु जीत उसकी होती है जिसके रथ की लगाम योगेश्वर श्री कृष्ण के हाथों में होती है। जिस क्षण आप अपने अहंकार का त्याग कर प्रभु से कहते हैं, हे नाथ, यह जीवन रथ अब आपका है, जिधर ले जाओ, जैसे रखो, मुझे स्वीकार है, उसी क्षण मन रूपी भीष्म शांत हो, मोह रूपी द्रोण का शस्त्र गिर जाता है और अहंकार रूपी कर्ण का वध हो जाता है। सच्ची शांति किसी हिमालय की गुफा में नहीं बल्कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण में है। जब हम स्वयं लड़ते हैं तो तनाव होता है, और जब हम कृष्ण के भरोसे लड़ते हैं तो वह लीला बन जाती है। तो चलिए आज ही अपने हृदय के कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण को अपना सारथी चुने। फिर न हार का डर होगा, न मृत्यु का भय, केवल आनंद होगा और साथ होगा मुरली मनोहर का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।